हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री के आगमन को मद्देनजर रखते हुए साकेत महाविद्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। बनाए जा रहे हेलीपैड का किया स्थानीय निरीक्षण। सांसद लल्लू सिंह का बयान। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर जनपद उत्साहित है। प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उसके बाद जिन जिन स्थानों पर जाना है उन स्थलों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। दीप उत्सव में कई विशिष्ट अतिथि और विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। कई देश की रामलीला होते यहाँ पर मंचन होगा। पूरे देश के कलाकार दीप उत्सव में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा नगर निगम हर चौराहे पर रंगोली सजाएगा, दीप जलाए जाएंगे। संपूर्ण समाज भव्यता के साथ दीप उत्सव मनाएगा। जनपद के सभी चौराहों पर जलाई जाएगी दीपक, सजेगी रंगोली। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अयोध्या दौरा भव्य दिव्य दीप महोत्सव की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके लेकर समीक्षा बैठक, तैयारी बैठक, इसको कैसे और भव्य दिव्य किया जाए, इस समीक्षा बैठक के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किया और भगवान राम के चरण में मत्था टेका और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी महाराज, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो कार्यक्रम हमने 51,000 से शुरुआत किया और आज 17 लाख तो वहाँ जलेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या के तमाम मंदिरों में कुल मिला के 25 लाख दीपक से यह दीप महोत्सव जगमगाएगा। ऐसी समीक्षा कार्यक्रम उन्होंने अवलोकन किया आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। अखिल भारत हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने आज अयोध्या में पदयात्रा निकालते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। पदयात्रा का नेतृत्व हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता रविंद्र कुमार द्विवेदी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हिंदू राष्ट्रीय निर्माण हस्ताक्षर अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने किया। पदयात्रा का आयोजन जय बजरंग सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित राणा और उनकी पत्नी सोनाली राणा द्वारा किया गया। हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन चुका, किंतु भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ घोर विश्वासघात किया है। द्विवेदी ने पदयात्रा आरंभ होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट करने की कठोर निंदा की। हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय ने कहा कि हिंदू महासभा का हस्ताक्षर अभियान हिंदू राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को अवश्य साकार करेगा। जय बजरंग सेना के बिहार अध्यक्ष अमित राणा और सोनाली राणा की पदयात्रा हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इनकी पदयात्रा गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करेगी। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं ताकि जो 100 करोड़ हमारे भारतीय हैं वो एक हो सके। हम लोग चाहते हैं कि हर हिंदू संगठन, चाहे वो कोई कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, सभी सनातनी सभी एक मंच पर आवें और हिंदू राष्ट्र की मांग करें। लगातार योगी जी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे, मगर इस बार कहीं न कहीं घटनाएं हो ही जा रही हैं, चूक हो रही है। इस पर क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत निंदनीय है कि हम अभी दुर्गा पूजा में भी कानपुर में और कई जगह ऐसा हुआ कि विपक्ष के लोगों ने दुर्गा जी के मूर्ति पे और हमारा ये भक्तों पे, दुर्गा जी की भक्तों पे भी लोगों ने पत्थरबाजी किया, मूर्ति तोड़िया। ये बार बार जो घटना हो रही है बहुत ही निंदनीय है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। यही कारण है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सभी हिंदू संगठित हो, ऐसी घटनाओं पे तुरंत ब्रेक लगे। जो सर तन से जुदा की बात भाई ने कहा है, इस तरह की बातें होना बंद हो जाए। हम लोग बहुत संख्यक होकर भी डरते हैं। आज भी हमारी लड़कियां जो है, जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां से जाने में डरती हैं। योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। लड़कियां लोग अच्छी भी महसूस कर रही हैं, सरकारी योजनाएं हैं उसका लागू हो रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं। और जो गरीब तबका है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, विश्वकर्मा योजना है, ये सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस पर मैं भी काम कर रही हूँ। मैं भी जो सरकारी योजनाओं जो गरीब तबका है उसको मुफ्त में उन लोगों को फॉर्म भरवाती हूँ। तो अधिक से अधिक योगी जी और मोदी जी की योजनाओं का लाभ
हर घर तक जिसको ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का काम हम लोगों का भी है। हर सनातन आज अचानक दौरा हुआ है हमारा। 15 दिन पहले से यहाँ कार्यक्रम फिक्स था, हिंदू जागरण यात्रा, और हम पूरे देश में ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे जय बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित राणा और उनकी पत्नी सोनाली राणा पूरे देश में हर गांव में हर घर में हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, और जो हिंदू महासभा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये यात्रा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से हमने प्रारंभ की है आज। और योगी जी का दौरा है, उसके बावजूद हमने अब हमारी यात्रा पूरी की। हमारे कई पदाधिकारियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी करके रखा है, लेकिन हम अब जितने लोग इकट्ठे हैं सब ने हमने यहाँ यात्रा का शुभारंभ किया है। कल बृहद रूप से यहाँ से पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा निकालेंगे। क्या टिप्पणी? देखिए, दीपावली की मोदी जी को बहुत बधाई। हम जो काम कर रहे हैं वो हम हिंदुओं का जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो वीर सावरकर जी का सपना था हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, ये हिंदू जागरण यात्रा चला रहे हैं। जिस प्रकार आज बहुसंख्यक होते हुए हिंदुओं का जगह जगह आप देखिए सर तन से जुदा हो रहा है, क्योंकि हम एक नहीं हैं। हिंदू महासभा सबको एकत्र एक मंच पर लाना चाहती है। हम जात पात छोड़कर, भेदभाव छोड़कर एक सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाने के लिए लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। इसमें न तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई परेशानी होगी, ना हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को, और ये काम तो देखिए उनका है, हम कर रहे हैं, तो उनको तो और खुशी होना चाहिए कि चलिए एक और संगठन इतने साल पुराना, जो भाजपा से भी पुराना है। हिंदू महासभा सन 1917 में स्थापित हुआ था, ये आज का नहीं है। और हिंदू महासभा पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। 10 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। हमारे बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के 18 राज्यों में हमारे हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू आदित्यनाथ जी ने जब से मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है और दूसरा कार्यकाल लगातार चल रहा है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन समाज में एक भय दूर हुआ है, जो इससे कि पूर्व की सरकारों में रहता था। दंगा मुक्त प्रदेश बनने की दिशा में प्रदेश है, और योगी जी ने निश्चित रूप से बहुत बेहतर कार्य किया। और जो योगी शासन का मॉडल है, इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। और अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भाजपा को परामर्श देना चाहूँगा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से अब जितनी लोकसभा में सीटें हैं उससे बढ़ी हुई सीटें भाजपा की आएंगी, और अन्य विपक्षी दल और ज्यादा पतन की दिशा में चले जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम केवल सनातन संस्कृति के विकास को बाधित करने का है। जो वो सत्ता में रहते हुए कर रहे थे वही अब विपक्ष में रह करके कर रहे हैं। लेकिन योगी जी के शासन को सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए, और अखिल भारत हिंदू महासभा उन्हें 100% नंबर देती है। और हिंदू महासभा चाहती है कि योगी शासन पूरे देश में लागू हो उसका मॉडल, और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव तक पूरे देश का सर्वोत्तम प्रदेश बन के उभरेगा, ऐसी हिंदू महासभा को पूरी आशा है। दीप उत्सव को लेकर साधु संत व अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है। इससे सभी लोग उल्लासित हैं। दीप उत्सव को लेकर पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या सज संवर रही है। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि इस बार दीप उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, जिससे हम संतों में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि यह दीप उत्सव राम राज्य और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और राम मंदिर धीरे धीरे अपना आकार लेने लग गया है। जिस तरह से दिवाली की शुरुआत जो है त्रेता युग में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय करके 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासी दीपक जलाए और इतना खुशी मनाए कि तब से दिवाली का महोत्सव आज तक चलता आ रहा है। लेकिन 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष के बाद में जब राम मंदिर बन रहा है, इसमें जो दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है,
इसका एक अलग ही उत्साह है। और उसमें भी जैसे ही पता लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार दीप महोत्सव में सम्मिलित होंगे, अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई है। साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासियों पूरे देशवासियों में इसका चर्चा का विषय है। और हमारा तो मानना ये है कि यह दीप महोत्सव कई मायने में बेहद खास होने जा रहा है। यह दीप महोत्सव राम राज्य की स्थापना का दीप महोत्सव होगा। यह दीप महोत्सव भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का दीप महोत्सव होगा। और यह दीप महोत्सव अन्याय पर न्याय की जीत का दीप महोत्सव होगा, असत्य पर सत्य की जीत का दीप महोत्सव होगा। यह जो दीप महोत्सव होने जा रहा है, यह विश्व कल्याण का दीप महोत्सव होने जा रहा है। इसको लेकर के एक पूरे अयोध्या में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। और हम साधु संत धर्माचार्य इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। और हमने तो कई बार इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी भेजा कि दीप महोत्सव में वो सम्मिलित हों। हमने योगी जी से भी कई बार कहा। और यह जो दीप महोत्सव होने जा रहा है, यह अभूतपूर्व और अद्वितीय दीप महोत्सव होने जा रहा है। इसको दुनिया देखेगी और भारतीय संस्कृति का परचम फिर से पूरे विश्व में लहराएगा। पूर्व रक्षा मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जगह जगह दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा वासुदेवपुर में खेत में ही किसानों के बीच श्रद्धांजलि सभा का नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पंडित समरजीत ने कहा कि जनपद के 5 विधानसभाओं में जगह जगह नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य तथा संघर्ष को लोगों के बीच बताने का काम कर रहे हैं। हमारे नेताजी सदैव गरीब, पिछड़ों तथा दलितों के सदैव संघर्ष करके उनका और उनको हक दिलाने का काम किया है। आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जैसे हम सपा नेता कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया है, आज वैसे ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और नेताजी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। यही हमारे नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबके नेताजी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का अयोध्या जनपद में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का हम आयोजन कर रहे हैं तथा लोगों को माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को बता रहे हैं और समाज से आग्रह कर रहे हैं कि जैसे हमारे नेताजी ने लोगों के हक हुकूक के लिए संघर्ष किया, वैसे आज हम सबको अपने नेताजी के लिए तथा माननीय हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया का साथ देने के लिए हम सबको नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आज सख्त जरूरत है। यही हम जनता के बीच में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या। छठवें दीप उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। रामकथा हेलीपैड से निकलकर साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड का निरीक्षण किया। वहीं रामलला के राम मंदिर निर्माण के स्थल का जायजा लिया। फिर उसके बाद राम की पैड़ी पर तैयारियों का भी जायजा लिया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम के आगमन को लेकर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोड डायवर्जन रहा। 23 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी जिले के दौरे पर हैं, तो वहीं दीप उत्सव के उद्घाटन सत्र को ध्यान में रखकर मुक्त आकाशीय रामकथा पार्क में छाया करने की व्यवस्था का निर्देश भी दिया गया है। दरअसल 23 अक्टूबर को प्रस्तावित दीप उत्सव का आरंभ इसी रामकथा पार्क से होगा। यह साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क पर आधारित 1 दर्जन से अधिक झांकियां शोभा यात्रा के रूप में करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेंगी। तदोपरांत रामकथा पार्क में ही राम राज्याभिषेक के मंचन से दीप उत्सव के 6ठे संस्करण का लोक अर्पण होगा। मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन भी किया और मंदिर निर्माण का अवलोकन करने के साथ दीप उत्सव की दृष्टि से भी राम जन्मभूमि परिसर में तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि दीप उत्सव के अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख से ज़्यादा दीप जलाए जाने के लक्ष्य रखे गया है। वापसी की उड़ान भरने से पूर्व मुख्यमंत्री ने रामकथा संग्रहालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ दीप उत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की।
पूरे अयोध्या में रामनगरी में बहुत उल्लास है, उत्साह है। हमारे संत भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हर जगह का निरीक्षण किया है, उसकी समीक्षा बैठक करने वाले, उसी के साथ में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।